गणेश, मुझे मनाने आए ना? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। आपने इतना घोर अन्याय कैसे किया? एक क्षण के लिए भी मेरे विषय में नहीं सोचा, माता की सुध नहीं ली, कैलाश की चिंता नहीं की। नहीं मानूंगा आपकी बात। मेरे आशीर्वाद से बने इस वेल को आज मेरा ही वचन रोक रहा है। देखा कार्तिकेय, जिन आदि शक्ति की शक्ति से बने अस्त्र से तुम मुझे काटना चाहते थे, आज वही शक्ति माता खीर भवानी मेरी ढाल बनी है। लौट जाओ देवताओं, पलायन कर जाओ। जब तक माता खीर भवानी मेरे साथ हैं, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाओगे। धन्यवाद माता, आपने हमारी कुल देवी होने का धर्म निभाया, मेरी रक्षा की। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। मैंने केवल अपने वचन की रक्षा की है रावण, जिसके अनुसार मेरा खीर भवानी रूप लंका में स्थापित रहेगा जब तक तुम किसी स्त्री या देवी का अपमान नहीं करते। और जिस दिन ये वचन टूटा, उस दिन मेरा लंका से प्रस्थान निश्चित है। अवश्य माता, अवश्य। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपका हर कथन सत्य वचन माता, सत्य वचन। किंतु वो घड़ी कभी नहीं आने दूंगा माता। अति शीघ्र ही संपूर्ण संसार मेरे अधीन होगा। हर लोक पर मेरा आधिपत्य होगा। शक्ति और शिव दोनों मेरे साथ होंगे। यहां लंका में। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं माता। हे माता, अब आपके प्रस्थान करने का समय आ गया है माता। कृपया आप घर वापस लौट जाइए, कैलाश लौट जाइए और कैलाश से महादेव के प्रस्थान की तैयारी कीजिए माता। मैं शीघ्र ही महादेव को लेने आ रहा हूं, लेने आ रहा हूं, लेने आ रहा हूं। क्यों माता, मैंने उचित कहा ना? रावण, ये शिव है संसार के, कोई वस्तु नहीं जिन्हें तुम अपनी लंका में सजा सको, अपने सुख के लिए साथ ले जा सको। देवादिदेव महादेव है ये, महादेव है ये, महादेव है ये। महादेव, रावण की पुकार अनिष्ट की चित्कार है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस दुविधा का समाधान बताइए। देवी, आपकी चिंता का आभास मुझे है, किंतु चिंता, ये चिंता नहीं है महादेव, वेदना है। अत्यंत पीड़ादायक है। कृपया लंका जाके मेरी पीड़ा को और मत बढ़ाइए।
रावण को रिक्त हाथ लौटने दीजिए। इस समस्या का समाधान निकालिए, मेरी दुविधा का अंत कीजिए महादेव। महादेव, इस रावण को ना कह दीजिए, कृपा कर ना कह दीजिए महादेव। संसार के विषय में सोचिए प्रभु। महादेव, यदि आपके पग लंका में पड़े तो लंका अभेद हो जाएगी और रावण अजय और अन्याय और अधर्म होगा, घोर अनिष्ट होगा प्रभु, घोर अनिष्ट। नहीं देवराज, यह नियति और न्याय संगत होगा, क्योंकि कर्म और क्रम का दृष्टिकोण आपकी दृष्टि से भिन्न है। स्मरण कीजिए, जब आप बंदी बने तो आपको बचाने के लिए कौन आया? आप आए थे महादेव। तो जब इंद्रजीत ने आपका वध करना चाहा, तब यदि देवों के देव महादेव का कर्म यह था कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो अब इस क्षण में मेरा कर्तव्य देवी पार्वती के वचन को पूर्ण करना है, पूर्ण करना है, पूर्ण करना है। इसलिए मैं केवल धर्म का साथ दूंगा, नियति के निर्धारित मार्ग पर चलूंगा। कर्म की गणना कभी अनुचित नहीं होती, विलंब अवश्य हो सकता है, परंतु जो कर्म किया है, जो बीज बोया है, फल केवल उसी का प्राप्त होगा। अंत में महत्व केवल कर्म और उसका परिणाम ही रखता है। और यह रावण के कर्मों का फल है कि मैं उसके साथ आत्मलिंग के रूप में लंका जाऊं, लंका जाऊं, लंका जाऊं। परंतु इसके आगे जो भी होगा वो केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्धारित करेगा रावण। भोर से कुछ भी नहीं खाया है आपने, कुछ तो खा लीजिए गणेश जी। भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। चलिए मुंह खोलिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। गणेश, मुझे मनाने आए ना? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। आपने इतना घोर अन्याय कैसे किया? एक क्षण के लिए भी मेरे विषय में नहीं सोचा, माता की सुध नहीं ली, कैलाश की चिंता नहीं की। नहीं मानूंगा आपकी बात। आनंद आ गया। कितना स्वादिष्ट मोदक है। तुम नहीं खाओगे गणेश? स्वादिष्ट तो होंगे ही, माता ने जो बनाए हैं, किंतु आप मुझे भटकाइए मत। मैं ना आज आपकी बात मानूंगा, ना आपके हाथ से मोदक खाऊंगा।
अरे मुख तो देखो अपना, किसी मूर्ख वानर की भांति आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। वानर, बिल्कुल वानर लग रहे हो तुम, और वो भी एक मूर्ख रोंदू वानर। बस रावण बस, अब एक और शब्द नहीं। शिव शक्ति को विवश कर, एक षड्यंत्र रचकर अपने पूर्ण हो चुकी हट के मद में चूर हो गए हो तुम। मैं पशु हूं इसलिए बार बार मुझे अपमानित करते हो ना तुम। तो सुनो रावण, सुनो, जिस वानर की तुमने मुझे उपाधि दी है, मैं उस वानर का अपमान कदापि नहीं होने दूंगा। मैं महादेव का परम भक्त नंदी आज तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं, श्राप देता हूं कि एक वानर ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। सबसे पहले वो तुम्हारे अहंकार को नष्ट करेगा, उसके पश्चात तुम्हें और तुम्हारी उस लंका को, और अंत में इस लंकापति रावण का सर्वनाश करेगा, सर्वनाश करेगा, सर्वनाश करेगा। केवल और केवल एक वानर। जहां शिव बसते हैं वहां नाश नहीं, केवल आरंभ होता है। और अब अपने महादेव को लंका में बसाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।